नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चालू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। इसमें कुछ परिभाषाएं जैसे भिन्न की परिभाषा हो गई, वो सब तो आप अगर पढ़ना चाहो तो आप किताब से पढ़ सकते हो। हम लोग उसको देखेंगे कि जैसे एक बेसिक समझ लेंगे। अब बेसिक में क्या है, जैसे ये सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, सजातीय और विजातीय, ये सब थोड़ा आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है। अगर इन सब का भी अगर आपको डेफिनेशन पढ़ना हो तो आप किताब से पढ़ लेना। बाकी इसको हम लोग एक उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा हम लोग सवाल पर आते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लेते हैं। जैसे कोई भी भिन्न हम लोग कैसे समझेंगे कि ये भिन्न है। भिन्न क्या होती है, हमेशा इस फॉर्म में लिखा रहता है, a/b हो गया या 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, कुछ भी लिखा रहेगा तो इस फॉर्म में लिखा रहेगा। अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर रहेगा उसको हम लोग अंश बोलते हैं और जो नीचे रहेगा उसको हम लोग हर बोलते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि 2 जो है वो अंश है, 3 जो है वो हर है। और ये इस फॉर्म में ये भिन्न जो होती है वो हमेशा इसी फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिलेगी। ये तो एक आपका बेसिक हो गया। अब हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं सम भिन्न। अगर कहीं पर आपको भिन्न लिखी है तो आप कैसे समझोगे कि ये कौन से टाइप की भिन्न है। सम भिन्न क्या होती है कि वो भिन्न होती है जिसका अंश जो है वो हर से छोटा हो, उसको हम लोग सम भिन्न बोलते हैं। तो सम भिन्न मतलब ये 2/3 जो है, जैसे 2/3 लिखा है, ये भी सम भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो अंश है वो 2 है, हर जो है वो 3 है, मतलब 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो इसकी परिभाषा यही है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है हर से छोटा हो उसको हम लोग सम भिन्न बोलते हैं। अब इसी में हम लोग विषम भिन्न देख लेते हैं। विषम भिन्न जो होगी वो क्या होगी, तो इसमें क्या होगा, ऐसी भिन्न होगी जिसका जो अंश होगा वो हर से बड़ा होगा। जैसे अब इसी को पलट दो, 3/2 लिख दो, तो ये क्या है, 3 बड़ा है 2 छोटा है। 3 अंश जो है, अंश बड़ा हो गया किससे, हर से। सम भिन्न में क्या था, अंश जो है वो छोटा था हर से, इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये विषम भिन्न हो गया। हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर मिश्र भिन्न को। मिश्र भिन्न में केवल आपको इतना समझना है कि भिन्न के साथ में कोई पूर्णांक लिखा हो तो वो अपनी मिश्र भिन्न होगी। जैसे 1 सही 1/2, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। 2 सही 3/5, ये भी मिश्र भिन्न है। तो ऐसे अगर कुछ लिखा होगा, जैसे आपकी ये 1/2 तो आपकी भिन्न हो गई, इसके साथ में 1 जो है वो पूर्णांक लगा है, यहाँ 3/5 भिन्न हो गई, 2 जो है पूर्णांक लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न क्या होगी, ऐसी भिन्न जिसका हर बराबर हो। ऐसी भिन्न जो 2-4 लिखी होंगी उनका अगर हर बराबर होगा तो हम लोग उसको सजातीय भिन्न बोल सकते हैं। जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 10/2, ये क्या होगा, इसका सबका जो हर है, ये हर है, हर जो है सबका बराबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सजातीय भिन्न। अब आता है अपना विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न क्या है, ऐसी भिन्न जिसका हर जो है वो अलग अलग हो, समान ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजातीय भिन्न। उन सभी भिन्नों को हम लोग विजातीय भिन्न बोलेंगे। जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 9/10 हो गया। तो इसमें क्या है, 2 अलग है, 3 अलग है, फिर 5, 7 अलग है, फिर 10 अलग है, मतलब किसी का हर बराबर नहीं है। इसमें जिसका हर बराबर था तो उसको हम लोग बोल रहे थे सजातीय भिन्न। उन सभी भिन्नों को हम लोग सजातीय भिन्न, मतलब एक फैमिली के आदमी है वो हम इनको बोल सकते हैं। यहाँ पर हर अलग अलग है तो इसको हम लोग विजातीय भिन्न बोलते हैं। विजातीय भिन्न मतलब अनलाइक फ्रैक्शन।
सजातीय भिन्न मतलब लाइक फ्रैक्शन। तो अब हम लोग इसके सवाल पर आ जाते हैं सीधा। इसमें चूंकि अब इतना बेसिक आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो गई, अब हम लोग सीधा सवाल पर आते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, पेपर में वही पूछा जाएगा आपसे। तो एक सवाल ये आपका 2015 में एग्जाम में आपके आया हुआ है, 2015 में, इसको हम लोग देख लेते हैं। 3/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2/5 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हमें मान ज्ञात करना मतलब सरल करना ही हो गया। तो अब हम लोग इसको कैसे सरल करेंगे, पहले तो ऐसे जैसा है वैसा लिखेंगे 3/5। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने पहले इससे पहले तीसरे चैप्टर में भी आपको बताया था कि ये प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब गुणा होगा। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसको सीधा माइनस लिखेंगे 2/5। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये अच्छा एक चीज़ हमें बताओ, ये सजातीय भिन्न है या विजातीय भिन्न है? अब इसमें क्या है, ये दोनों का हर बराबर है, हर बराबर है तो क्या होगा, सजातीय भिन्न होगी। तो इसमें क्या, अब हर इसका 5 इसका भी है, 5 इसका भी है। तो अगर हर इसका बराबर नहीं होता, जैसे हम आगे किसी क्वेश्चन में अगर कोई एग्जाम में आपके आया होगा तो उसमें हम लोग कवर करेंगे, अगर हर बराबर नहीं होता तो हमें लासा वगैरह लेना पड़ता। अभी इसमें हर बराबर है तो सीधे हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, नीचे 5 लिख देंगे। अब क्या करना है आपको, इस भिन्न का मान ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आपको ये समझना है, ये 5 हमने लिख दिया तो यहाँ से इस 5 का इस 5 में भाग देना है। 5/5 बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब 1 का ऊपर गुणा करना है, तो 3 गुणे 1 कितना होगा, 3 गुणे 1 माइनस, फिर से इस 5 का इस 5 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। फिर ऊपर क्या करेंगे, हम 1 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 हो गया। तो इसको हम लोग सरल करेंगे, 3 गुणे 1 मतलब 3 ही होगा, माइनस 2 गुणे 1 मतलब 2 होगा, बटे 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करना, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1/5। यही आपका आंसर हो गया। इसको हमने एक विस्तार वाले तरीके में हमने आपको बता दिया। अब आपको अगर थोड़ा छोटे में आपको समझना हो तो ऐसी जैसे कोई भी भिन्न हो, उसका अगर हर बराबर हो, हर बराबर है तो अंश में को सीधा आप जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो आप घटा दो। तो जैसे यहाँ पर अगर आपको सीधा साइड में देखना है तो 5 में इसे लिखेंगे, 5 हो गया, इसका दोनों का हर बराबर है तो हमने 5 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, अंश का हर तो हमने लिख दिया, अब अंश में अगर जोड़ना है तो हम जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो सीधे सीधे 3 - 2 कर दिए तो कितना हुआ, 1/5 हो गया। तो आपके ऊपर है, ये वाला समझना हो तो आप इसको समझ सकते, इसके थ्रू भी आप सवाल को हल कर सकते हो। तो आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि ये अगर हर इसका बराबर है तभी ये वाला काम करेगा, ऐसे आपको लगाना है सवाल। अगर हर बराबर नहीं है तो ये वाले मेथड से सवाल लगाना है। तो मतलब ट्राई आप यही करो कि ये वाला समझने के लिए कोशिश करो, ये वाला आपके समझ में आ जाएगा तो आप हर एक भिन्न के सवाल को आप आसानी से कर ले जाओगे। अगर आप 2-4 सवाल जो और भी दिए गए हैं जो परीक्षा में आपके नहीं आया, हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आपको आप उसमें ट्राई करना, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हम इसको और अच्छे से सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में आए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक सवाल आपका आया हुआ है, अभी 2018-19 में आया समथिंग में। तो इसमें दो सवाल हैं, एक तो ये वाला है -1/8 भागे 3/4, दूसरा सवाल आपका है -7/12 गुणे -3/2। इसको हमें सरल करना है। तो हम सबसे पहला वाला उठाते हैं, पहले -1/8 भागे 3/4। अब इसको हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर कहीं पर भिन्न का भाग हुआ है, अब वो गुणा में अगर आपको करना है, जैसे इसको ऐसे तो आप सरल नहीं कर पाओगे, तो अब आपको गुणे में ले जाना है। गुणा में कैसे होगा कि ये भाग जब बदलेगा तो जो ये वाली संख्या है 3/4 ये पलट जाएगी। ये ध्यान देना, इतना छोटा सा काम है कि जब ये यहाँ मान लो, अभी हम आगे लगा लेते हैं, ये हो गया। अब इसको हमें गुणा में करना है तो ये 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ भाग का जो निशान था उसको हमने गुणा में किया तो ये वाला 4 ऊपर चला गया और ये वाला 3 नीचे आ गया। तो जो 3/4 था वो 4/3 हो गया। अब ये आगे कितना होगा,
अब दोनों का गुणा ही करना है, 1/8 गुणे 3/4। तो अब इसको क्या होगा, 4 8 चौके 32, 3/32 माइनस में, यही आपका उत्तर हो गया। अब इसमें दूसरे वाले में हम लोग देख लेते हैं। दूसरे वाले में गुणा है, गुणा में दोनों माइनस में है, तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोलो, 7/12 गुणे माइनस के 3/2। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, दोनों माइनस में है, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया तो फिर से एक बार बता देते हैं। माइनस और प्लस का अगर गुणा होगा तो ये माइनस होगा, प्लस गुणे माइनस होगा तो भी ये माइनस होगा, प्लस गुणे प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप जितना भी सवाल हल करोगे आप इसके हिसाब से हल करना, आप कभी भी गलत आपका नहीं होगा। इसमें क्या है, माइनस गुणे, यहाँ भी माइनस है तो पहली चीज तो ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब भूल जाओ, अब इसको माइनस की दुनिया खत्म हो गई। अब इसमें क्या करना है, 7/12 गुणे 3/2। अब माइनस की दुनिया खत्म हो गई। अब इसमें क्या करना है, अगर आप सरल करना चाहो तो 3 से इसको भाग दे दो, तो 3 × 3, 3 चौके 12। तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो सीधा गुणा कर दो तो भी गलत नहीं होगा। तो एक तो इसको कर लेते हैं हम लोग, तो 7 × 7 मतलब ऐसा हो जाएगा, ये 7 गुणे 1/4 गुणे 2, तो ये कितना होगा, 7/8। ऐसे उत्तर एक तो आ गया। दूसरा, अगर आप ये बहुविकल्पीय में है तो आपको पूरा लगाना है, जहाँ तक विकल्प, अगर विकल्प 7/8 दिया है तो आपको लगाना ही है, तो 7/8 इस तरीके से लगा सकते हो। अगर अतलग उत्तरी में आ रहा है 1 नंबर में, तो क्या करना है आपको, सीधे सीधे जैसे ये 7 का 3 से गुणा कर दो, मतलब 7 गुणे 3 हो जाएगा, बटे 12 गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 7 × 21 बटे 24। ये भी आप उत्तर लिख सकते हो। सवाल ये है आपका 2015 बैक पेपर में आया हुआ है, तो इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये क्या है, -6/25 भागे 2/5 प्लस 4/5। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे पहला वाला सवाल हमने बताया कि भाग है, ये गुणा में बदलेगा तो संख्या जो है अगली वाले भिन्न जो है वो पलट जाएगी। तो इसमें क्या होगा, 6/25। अब गुणे में ले जाओ, गुणे में करोगे तो ये 2/5 है, गुणे में उल्टा हो जाएगा तो मतलब 5/2 हो जाएगा, प्लस में अभी 4/5 को जैसा है वैसा चलने दो। अब इसमें क्या करना है कि इसमें एक तो तरीका है कि जैसे थोड़ा अगर कैलकुलेशन जोड़ना घटाना कम करना हो तो ऐसे इसको सरल करो, 2 × 2, 2 × 6, 5 × 5 और 5 25। तो इसको क्या हो गया, -3 गुणे 5 के जगह पर 1 आ गया तो 1 लिख देंगे, यहाँ 5 आ गया, 5 गुणे यहाँ 1 है 1 लिखेंगे, बाकी 4/5 जैसा है वैसा चलेगा। तो ये कितना हुआ, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ही होगा, 3/5 का भी 5 ही होगा, प्लस 4/5। अब इसको हमें सरल करना है। तो अब ये क्या होगा, जैसा अभी लास्ट वाले सवाल में हमने बताया कि अगर इसका हर बराबर है तो सीधा सीधा अंश को जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। तो हर इसका बराबर है 5 ही है, तो इसमें क्या करना है, -3 प्लस का 4। अब इसका क्या होगा, 4 बड़ा है 3, मतलब 4 में से 3 घटाना है तो क्या होगा, 1 होगा, बटे 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, माइनस का बड़ी संख्या, एक चीज़ ध्यान देना, बड़ी संख्या जो होगी निशान उसका लगेगा। जैसे इसमें 3 माइनस में है उसको हमने घटा दिया, लेकिन बड़ी संख्या हमारी 4 है, 4 किस में है, प्लस में, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 1/5। अभी भिन्न में आपके जितना परीक्षा में सवाल आए हुए थे वो सब हमने बता दिया। अब आप खुद से प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताइएगा, देन हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।